नमस्कार। खबरों इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ स्वरनजीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च पद्धरी मीटिंग दौरान ऑक्सीजन प्रबंधों की कीती समीक्षा। पहली मई तो 18 साल की उम्र के उपरले वर्ग लिए शुरू होने वाले कोविड टीकाकरण लिए पंजीकरण अज तो शुरू। रेलवे ने 6 ऑक्सीजन एक्सप्रैस गड्डियां राही महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 450 मीट्रिक टन तरल मैडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई। भारतीय फौज के मुखी जनरल M नरवणे ने सियाचिन ते पूर्वी लद्दाख का किया दौरा। मौजूदा स्थिति की कीती समीक्षा। पंजाब के गृह विभाग ने कोविड-19 संबंधी होर पाबंदियों बारे आदेश जारी किए। पंजाब में बीते दिन 5932 नवे कोरोना मामले सामने आने नाल एक्टिव केसां की गिनती 51,000 तो पार। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को देश में सेहत बुनियादी ढांचे को तेज़ी नाल अपग्रेड करने को यकीनी बनाने लई आख्या। वो कोविड-19 की देश में मौजूदा स्थिति बारे समीक्षा करने लई उच्च अधिकारियों की मीटिंग में बोल रहे सन। अधिकारियों ने देश में ऑक्सीजन उपलब्धता, दवाइयां और सेहत बुनियादी ढांचे की समुची स्थिति बारे प्रधानमंत्री को जाणू करवाया। प्रधानमंत्री ने दस्सिया कि शक्तिशाली ग्रुप देश में ऑक्सीजन की सप्लाई और उपलब्धता बढ़ाने लई यत्न कर रहा है। प्रधानमंत्री को सूबों लिए वधाए गए ऑक्सीजन कोटे बारे भी जानकारी दी गई। मीटिंग में दस्सिया गया कि देश में पिछले साल अगस्त में 5,700 टन तरल मैडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन सी, जो इस महीने वध के 8,922 टन हो गया। इस महीने के अखीर तक तरल मैडिकल ऑक्सीजन के स्वदेशी उत्पादन में वाधा होकर यह 9,250 टन प्रति दिन तो वध हो जाने की संभावना है। देश भर में चल रही कोविड टीकाकरण मुहिम के तीजे पड़ाव तहत 1 मई तो 18 साल की उम्र के उपरले वर्ग लिए टीकाकरण लिए रजिस्ट्रेशन अज तो शुरू हो गई है। सारे योग लाभपात्री कोविड पोर्टल ते रजिस्टर कर सकते हैं। इस पड़ाव दौरान पहला वांग केंद्र सरकार के टीकाकरण केंद्रों में योग लोगों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। इस विच सेहत संभाल कामिया, पहली कतार के योद्धे और 45 साल तो वध उम्र के लाभपात्री भी शामिल ने। इस टीकाकरण पड़ाव लिए टीका उत्पादकों वालों 50% सप्लाई केंद्र सरकार को 50% सप्लाई सूबों के नाल खुले बाजार में की जाएगी। इस पड़ाव दौरान कोविड प्लेटफॉर्म से रजिस्ट्रेशन करवानी लाजमी है और बिना रजिस्ट्रेशन तो टीका नहीं लगाया जाएगा। इस पड़ाव दौरान सरकार ने सूबों, निजी हस्पतालों और सनअती संस्थावां नूं उत्पादकों तो सीधा टीका खरीदण की आग्या भी दी है। कोविड मुहिम दौरान देश भर में हुण तक 14 करोड़ 77 लाख तो वध लाभपात्री टीके लगाए गए हैं। इन्हां विच पहली खुराक लैण वाले 93,47,000 सेहत संभाल कामे ते दूजी खुराक लैण वाले 61 लाख कामे शामिल ने। 1 करोड़ 22 लाख तो वध पहली कतार के योद्धियां नूं पहली खुराक दी गई है, जबकि 65 लाख योद्धियां नूं दूजी खुराक दी गई है। भारत ने इस साल 16 जनवरी को विश्व की सब तो वड्डी टीकाकरण मुहिम शुरू की सी। बीते दिन रात तक 24,55,000 तो वध लाभपात्रियों नूं टीका लगाया गया। केंद्र सरकार ने हुण तक 15 करोड़ तो वध टीके सूबों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त मुहैया किए हैं। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने दस्सिया कि 1 करोड़ तो वध टीके तो अजे भी सूबा और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध ने। मंत्रालय ने कहा कि अगले 3 दिनों दौरान सूबे और केंद्र शासित प्रदेश 80 लाख तो वध होर टीके प्राप्त कर सकेंगे। रेलवे ने 6 ऑक्सीजन एक्सप्रैस गड्डियां राही महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 450 मीट्रिक टन तरल मैडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई है। 10,000 किलोमीटर का सफर करके रेलवे ने 26 टैंकर राही यह तरल मैडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई है। रेलवे मंत्रालय ने कहा कि रेलवे देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों में तरल मैडिकल ऑक्सीजन पहुंचाने लिए लगातार काम कर रहा है। दिल्ली ने बीते दिन 70 मीट्रिक टन तो वध तरल मैडिकल ऑक्सीजन पहली ऑक्सीजन एक्सप्रैस राही प्राप्त की है। भारत सरकार ने कोरोना की दूजी लहर के संकट काल दौरान देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई को यकीनी बनाने लिए यत्न तेज किए हैं। केंद्र वालों 10 और 20 मीट्रिक टन समर्था के 20 क्रायोजेनिक टैंकर दरामद किए गए हैं। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने लिए इन्होंने टैंकरों की ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबों में वंड की गई है। ये क्रायोजेनिक ISO कंटेनर ऑक्सीजन की आवाजाही को तेज़ करने लिए दरामद किए गए हैं। भारत सरकार के सड़की आवाजाही और राजमार्ग मंत्रालय ने सनअती प्रमोशन और अंदरूनी व्यापार विभाग नाल चर्चा मगरों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात के पूर्तिकारों की सूची तैयार की है। इस दौरान भारत को कोरोना पर काबू पाने लिए बरतानिया पासों मैडिकल सहायता की पहली खेप प्राप्त हुई। विदेश मंत्रालय अनुसार इस खेप में 100 वेंटीलेटर और 95 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर शामिल ने।
ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ, ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ PPE ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। रेलवे मंत्राला कोविड के इलाज लिए रेल डब्बे तैयार किए गए आरजी हस्पतालों की सूबा सरकार की मंग पूरी करने लिए तेजी नाल काम कर रहा है। कोविड महामारी की दूजी लहर नाल नजिठण लई रेलवे ने एकांतवास वास्ते 4000 रेल डब्बिਆਂ की व्यवस्था की है। ताज़ा अंकड़िਆਂ मुताबक 81 कोविड मरीजों को दाखिला किया गया, जिन्होंने विचों 22 मरीजों को सेहतयाब होने ते छुट्टी दे दी गई है। इन्हां हस्पतालों में किसी भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई। भारतीय रेलवे ने 9 रेलवे स्टेशनों पर कोविड मरीजों के इलाज लिए 2670 बिस्तरे उपलब्ध करवाए ने। भारतीय फौज के मुखी जनरल MM नरवणे ने बीते दिन सियाचिन ते पूर्वी लद्दाख का दौरा किया ते इन्हां खेतरां विच मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। उन्हां नाल लैफ्टिनेंट जनरल YK जोशी, फौज कमांडर उत्तरी कमान और लैफ्टिनेंट जनरल PGK मैनन, GOC फायर ते फ्यूरी कोर भी उन्हां नाल सन। जनरल नरवणे ने फौज के अधिकारियों ते जवानों नाल गलबात की। जनरल नरवणे ने मुश्किल वाले खेतर, काफ़ी उचाई ते सख्त मौसम हालातों में तैनात जवानों की अडोलता ते उच्चे मनोबल लई शलाघा की। फौज के मुखी MM नरवणे नूं बाद विच GOC फायर ते फ्यूरी कोर ने खेतर विच मौजूदा सुरक्षा स्थिति ते संचालन तैयारियों बारे संखेप जानकारी दी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के निर्देशों से गृह विभाग ने बीते दिन मॉल्स ते मल्टीपलैक्स विचलियां दुकानां समेत सारियां दुकानां शाम 5 बजे तक बंद करने ते रात 9 बजे तक होम डिलीवरी करने के निर्देश जारी किए हैं। गृह विभाग ने अगले हुक्मां तक सूबे में कोविड संबंधी लगाईयां होर बंदिशां संबंधी विस्तारपूर्वक आदेश जारी कर दिते हैं। उन्होंने कहा कि हुण कर्फ्यू शाम 6 बजे तो सवेरे 5 बजे तक होगा और शनिवार ऐतवार को मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। सारे प्राइवेट दफ्तरों समेत सर्विस इंडस्ट्री को घर तो काम करने की इजाजत होगी। विभाग के बुलारे ने दस्सिया कि कैमिस्ट दी दुकानां ते होर जरूरी वस्तुओं की दुकानां जिवें दुध, डेयरी उत्पाद, सब्जियां, फलों समेत मैन्युफैक्चरिंग उद्योग को कोविड बंदिशों तो छूट रहेगी, पर कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती नाल पालना करनी होगी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के मजदूरों ते कामियां ते इन्हां नूं लिजाण वाले वाहनों की आवाजाही लई इजाजत होगी। इस तरह हवाई जहाज़, रेल, बस राहीं आउण जाण वाले मुसाफिरां, पेंडू ते शहरी इलाकों में निर्माण गतिविधियां, बागबानी, पशु धन, वैटरनरी सेवावां, ई-कॉमर्स ते सारियां वस्तुओं की आवाजाही समेत खेतीबाड़ी, दूर दराडे के टीकाकरण कैंपों दी गतिविधियों नूं प्रोटोकॉल दी पालना करदिआं होइआं बंदिशां तो छूट दी गई है। पंजाब में नवे कोरोना मामलों में वाधा जारी है। बीते दिन सेहत विभाग अनुसार 5932 नवे कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे दौरान सूबे के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों में 100 मौतां दर्ज की गई हैं। सेहत विभाग ने दस्सिया कि बीते दिन 3774 कोरोना मरीज सेहतयाब होए ने। हुण सूबे में एक्टिव केसां की गिनती 51936 ते पुज गई है। केंद्र सरकार ने 232 लाख टन कणक की खरीद करके 22 लाख किसानों को लाभ पहुंचाया है। कणक की खरीद घट्टो घट्ट समर्थन मुल ते पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, गुजरात ते जम्मू कश्मीर दीआं मंडियां विचों की गई है। खपतकार मामलों बारे मंत्रालय ने कहा है कि झोने की खरीद भी सूबों विचों निर्विघन जारी है तो हुण तक पिछले साल 646 लाख टन झोने की खरीद के मुकाबले इस साल 710 लाख टन तो वध की खरीद की गई है। पंजाब दी मंडियां में कणक की आमद का सिलसिला जारी है। जिला पठानकोट ने ਵੱਖ-ਵੱਖ मंडियां में आने वाली कणक की आमद के निर्धारित टीचे को पार कर लिया। पठानकोट के डिप्टी कमिश्नर संयम अग्रवाल ने दस्सिया कि जिले दी ਵੱਖ-ਵੱਖ मंडियां में हुण तक 31174 टन कणक की आमद हुई है, जिस विचों खरीद एजेंसियां वालों 30338 टन कणक खरीदी गई है। उन्होंने दस्सिया कि कणक खरीद की अदायगी सीधी किसानों के खात्यां में की जा रही है। जिला फतेहगढ़ साहब दी मंडियां में हुण तक 2,32,672 टन कणक आई है। जिले की डिप्टी कमिश्नर अमृत कौर गिल ने दस्सिया कि मंडियां में आई कणक विचों 2,32,081 टन कणक की खरीद हुई है तो 94,041 टन कणक की चुकाई करवा दी है। उन्होंने कहा कि जिले दी मंडियां में खरीद कणक की 74% तो वध अदायगी कर दी गई है तो हुण तक किसानों के बैंक खात्यां में करीब 300 करोड़ रुपए सीधे अदा किए गए हैं। डी पंजाबी के खबरों के बुलेटिन साडे दर्शक यूट्यूब चैनल RNU DD के जलंधर ते भी देख सकते हैं ते बुलेटिन RNU जलंधर के ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज पर उपलब्ध ने। इस नाल ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म होंदा है। आग्या दिओ, धन्नवाद।